अगर आपकी उम्र 16 साल से कम है तो शायद अब आप इंस्टाग्राम और फेसबुक नहीं चला पाएंगे। सरकार ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बड़ा फैसला लिया है। चलिए जानते हैं क्या है ये बड़ा फैसला। कर्नाटक बजट 2026 में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। पिछले महीने सिद्धरामैया ने बेंगलुरु में आयोजित कुलपति सम्मेलन में इस मुद्दे पर बात की थी और वहां पर जो कुलपति थे उनकी राय मांगी थी, क्योंकि बच्चे जो हैं यहाँ पर 16 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो अधिक से अधिक सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, जिससे उनकी जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य वो प्रभावित हो रहा है और जो है काफ़ी ज़्यादा समस्याएं जो है देखने को मिल रही हैं। सिद्धरामैया ने कर्नाटक बजट 2026 में घोषणा की कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई जाए, क्योंकि आज के युग में जो आधुनिक युग है इसमें बच्चे जो हैं सोशल मीडिया और इंटरनेट का उपयोग अधिक से अधिक कर रहे हैं और अधिक से अधिक इससे जुड़ रहे हैं, जिससे बच्चों की जो जीवन शैली है वो प्रभावित हो रही है और डिजिटल युग की तरफ जो है बढ़ रही है। आज के समय में जो कम उम्र के बच्चे हैं, जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, वो भी जो है स्मार्टफोन और इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगे हैं। इससे क्या है कि शिक्षा के अवसर तो बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो है यहाँ पर जो बच्चे जिन बच्चों को जो उनके पेरेंट्स है वो स्कूल नहीं भेज पाते थे या फिर बड़ी कोचिंग नहीं भेज पाते थे, तो उनके लिए यहाँ पर घर पर जो है शिक्षा उपलब्ध तो हो रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन इससे क्या है कि साथ साथ सामाजिक और मानसिक समस्याएं भी सामने आ रही हैं। इसी को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर नियम और प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्ताव रखा था। अब इस पे जो बजट 2026 था इसमें क्या मुख्य घोषणाएं की थी मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग पर नियंत्रण करने की नीति बनाई जाए। बच्चों का डिजिटल मत यानी कि उनके लिए जो हानिकारक कंटेंट यहाँ पर जो सोशल मीडिया पर प्राप्त हो रहा है उसको बंद किया जाए, और साथ ही जिनकी उम्र जो है 16 साल से कम है वो जो है यहाँ पर सोशल मीडिया का उपयोग ना कर सकें। स्कूलों और अभिभावकों के साथ मिलकर डिजिटल अनुशासन को बढ़ावा दिया जाए, ताकि जो बच्चे हैं वो स्कूलों के साथ पढ़ते हुए यानी कि स्कूलों में पढ़ाई पर अधिक ध्यान देते हुए इंटरनेट और जो है यहाँ पर मोबाइल का इस्तेमाल काफ़ी कम करें। अभी यहाँ पर यह प्रस्ताव जो है वो पूरी तरीके से कानूनी रूप से लागू नहीं हुआ है, केवल अभी यहाँ पर जो है प्रस्ताव उन्होंने जो है 2026 के बजट में रखा था। अब सरकार यह कदम क्यों उठाना चाहती है, क्योंकि सरकार का तर्क है आजकल के जो बच्चे हैं बहुत कम उम्र में ही सोशल मीडिया पर सक्रिय हो जाते हैं, यानी कि सोशल मीडिया का उपयोग करने लग जाते हैं, जिससे उनको गलत कंटेंट मिलता है और उससे उनकी जो मानसिक और जो शारीरिक समस्याएं हैं और सामाजिक समस्याएं जो देखने को मिलती हैं। मुख्य चिंताएं क्या है, डिजिटल एडिक्शन, यानी कि वो जो है यहाँ पर डिजिटल रूप से जो है उसकी सोशल मीडिया की तरफ से एक तरीके से जो है उस पर एडिक्शन हो जाते हैं। अब साइबर बुलिंग होती है, फेक न्यूज़ या गलत जानकारी के कारण जो है वो यहाँ पर जो है उसको सही मान लेते हैं, क्योंकि उनको जो है ये नहीं पता होता है कि कौन न्यूज़ जो है या फिर कोई भी जानकारी जो सही है वो या गलत है। उनको जैसी यहाँ पर जानकारी मिलती है उसी हिसाब से जो है वो अपना कार्य करते हैं। अब इससे क्या होगा, मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है और पढ़ाई पर नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। अब सरकार का कहना है कि कम उम्र के बच्चों पर ध्यान क्योंकि जो कम उम्र के बच्चे हैं उनका ध्यान अधिक से अधिक पढ़ाई पर और कौशल पर होना चाहिए, क्योंकि अगर वह पढ़ाई करेंगे तो उनका कौशल विकास हो जाएगा। क्योंकि अगर हम देखें तो अगर सोशल मीडिया से बच्चे जुड़ते हैं तो इससे उनकी जो मानसिक जो समस्या है वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार ने जो है यहाँ पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है, यानी कि किन पर इसका असर जो है पड़ सकता है। अगर यह जो नियम है जो यहाँ पर रखा गया है प्रस्ताव, अगर यह लागू होता है तो यहाँ पर जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स का उपयोग नहीं कर सकते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और जो एक्स है और साथ ही स्नैपचैट इसका इस्तेमाल जो है नहीं कर सकते हैं। हालांकि अभी यह पूरी रूप से नियम जो है वो लागू नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पर नीति बनाने के लिए जो प्रस्ताव है वो रखा गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है, क्योंकि यहाँ पर भारत में जो है
ऐसा जो है पहली बार लागू होने वाला है। इससे पहले जो है कई अंतर्राष्ट्रीय जो देश हैं वो उन्होंने लागू कर दिया है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में जो है सोशल मीडिया पर बच्चों का जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन पर सख्त नियम बनाए गए हैं कि वो जो है सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेंगे। फ्रांस में भी जो है ऐसे नियम बनाए गए हैं और साथ ही यूनाइटेड स्टेट यानी कि कई राज्यों में जो चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट है वो यहाँ पर लागू किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह समस्या केवल भारत तक सीमित नहीं है, यह अन्य देशों में भी यह समस्या देखने को मिल रही है। यानी कि यह समस्या पूरी जो है वैश्विक स्तर पर बढ़ती जा रही है कि जो छोटे बच्चे हैं 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो सोशल मीडिया का अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं, जिससे बच्चों का जो मानसिक और जो शारीरिक विकास है वो नहीं हो पा रहा है। अब संभावित इससे लाभ क्या हो सकता है, बच्चों की सुरक्षा होगी। यानी कि बच्चे जो है यहाँ पर अनुचित कंटेंट यानी कि गलत कंटेंट जो है यहाँ पर जो प्राप्त कर लेते हैं और उसी के अनुसार जो है यहाँ पर कार्य करते हैं या फिर जो है उसी के अनुसार जो है वो यहाँ पर चलते हैं। तो इससे साइबर अपराध भी बच सकेंगे और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा बच्चों का। और बच्चों का जो स्क्रीनिंग टाइम है यानी कि अधिक से अधिक जो बच्चे हैं वो अब स्क्रीन पर अधिक से अधिक रहते हैं। यानी कि अब पहले क्या था, बच्चे जो है यहाँ पर बाहर जाके जो है खेला करते थे, लेकिन अब बच्चे जो है मोबाइल में ही गेम खेलने लग जाते हैं, तो उनका जो स्क्रीनिंग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इससे क्या है कि जो बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य है वो बेहतर नहीं रहता है और जो है एक तनाव जो है मानसिक तनाव देखने को मिलता है। तो अगर यह प्रतिबंध लगता है तो यह तनाव भी कम होगा, पढ़ाई पर ध्यान होगा, बच्चों का पढ़ाई पर ध्यान लगेगा, जिससे बच्चों का जो कौशल विकास है वो बेहतर होगा, मानसिक विकास होगा और बच्चों की जो जीवन शैली है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और अब हम देखें तो चुनौतियां क्या यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। लागू करना काफ़ी कठिन है क्योंकि बच्चे जो हैं झूठी उम्र डालकर सोशल मीडिया पर अकाउंट बना लेते हैं और यहाँ पर जो है सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। इससे क्या है कि तकनीकी निगरानी की जो समस्या है वो सबसे यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि आयु का जो सत्यापन यानी कि आयु की जो है कंफर्म जांच करना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है डिजिटल रूप में, क्योंकि वहाँ पर जो अकाउंट बना होता है उसी अकाउंट के हिसाब से जो है उनकी उम्र जो है वो जो है 16+ रहती है। क्योंकि जो बच्चे हैं उनको पता रहता है कि अगर 16 साल से कम उम्र के बच्चे जो है सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो वो अपनी जो अकाउंट बनाते हैं वो 16 से प्लस जो उम्र के जो उम्र डालते हैं उसमें, जिससे वो सोशल मीडिया का अकाउंट का उपयोग कर सकते हैं। इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ पर खतरे में देखने को मिल सकती है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनमें डिजिटल स्वतंत्रता पर प्रतिबंध मानते हैं। अब इससे शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आजकल कई शैक्षिक संस्थान जो सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं और क्या है कि जो यहाँ पर बच्चे हैं और छोटे छोटे बच्चे भी अब जो है यहाँ पर जो सोशल मीडिया है इसका उपयोग करते हैं पढ़ाई के लिए। और जो कुछ बच्चे हैं वो यहाँ पर जो इसका मिसयूज करते हैं सोशल मीडिया का, लेकिन अब जो यहाँ पर सही तरीके से इस यूज़ करते हैं तो उनके लिए भी यह प्रतिबंध लग जाएगा। तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यह मतलब उनको जो है इस सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर सकेंगे स्टडी के लिए भी। अब इससे संवैधानिक और कानूनी प्रावधान क्या है यहाँ पर देखें तो भारत में बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत जो कानून है वो यहाँ पर बनाए गए। सबसे पहले देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो 2000 में बनाया गया था, इसमें क्या है ऑनलाइन अपराध और डिजिटल सुरक्षा को नियंत्रित करना इस जो कानून है इसका जो है कार्य है। अब यहाँ पर जो पोक्सो एक्ट 2012 में बनाया गया था, जिसमें क्या है बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए यहाँ पर यह एक्ट लाया गया था। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में लाया गया था, जिसमें बच्चों को डेटा की सुरक्षा के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण कानून यहाँ पर उपलब्ध हैं इस एक्ट के जरिए। अब विशेषज्ञों की क्या राय है कि बच्चों का इससे जो समर्थन करने वाले हैं यानी कि जिन्होंने इसका समर्थन किया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया का उपयोग ना करें, तो उनका मानना है कि बच्चों का जो स्वास्थ्य है इससे बेहतर हो जाएगा। डिजिटल यानी कि बच्चों को जो यहाँ पर ऑनलाइन जो डिजिटल रूप से या फिर फ़ोन चलाने की जो लत लगी हुई है वो कम हो जाएगी। और आलोचना करने वाले लोगों ने कहा है कि पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाना समाधान नहीं है, बच्चों को डिजिटल शिक्षा देना जरूरी है, क्योंकि बच्चे जो हैं आजकल हम देखें तो डिजिटल भी यानी कि डिजिटल शिक्षा भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है, क्योंकि डिजिटल का इतना उपयोग होने लग गया है कि आज के समय में हम देखें तो अगर
डिजिटल रूप से कोई अवेयर नहीं है तो वो कुछ भी कार्य जो है अपना नहीं करवा सकता है। अब समाधान क्या हो सकता है कि डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना, माता पिता की निगरानी को बढ़ाना, ताकि बच्चे जो हैं किसी भी गलत कंटेंट का जो है उनको ना मिल सके और किसी भी तरीके से जो है वो सोशल मीडिया का मिसयूज ना कर सके। सोशल मीडिया कंपनियों को आयु सत्यापन मजबूत करना होगा और स्कूलों में डिजिटल उपयोग के नियम बनाना होगा, यानी कि जो बच्चे यहाँ पर डिजिटल का उपयोग करते हैं उस पर सख्त नियम बनाए जाएं कि बच्चे जो है यहाँ पर सोशल मीडिया का उपयोग ना करें। स्क्रीनिंग टाइम सीमित हो जाएगा, ताकि इससे क्या होगा, तकनीकी उपकरण जो हैं वो यहाँ पर बेहतर होंगे, बच्चों का जो है मानसिक तनाव जो है देखने को नहीं मिलेगा। अब निष्कर्ष क्या है कि कर्नाटक सरकार का प्रस्ताव बच्चों की डिजिटल जोखिम को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, यानी कि जो बच्चे हैं जो डिजिटल का उपयोग यानी कि काफ़ी ज़्यादा करते हैं, इसकी दिशा में एक काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन प्रभावी समाधान के लिए केवल जो प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है, बल्कि यहाँ पर शिक्षा, जागरूकता और तकनीकी उपायों का संतुलन आवश्यक है, क्योंकि जो बच्चे हैं यहाँ पर फेक जो है अकाउंट बनाकर जो है सोशल मीडिया का उपयोग करने लग जाते हैं। आपकी क्या राय है? क्या यह जो फैसला है सरकार लेने जा रही है, क्या यह सही है या फिर नहीं? आपकी जो राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।